बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो प्रभु का सिमरन करना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिमरन करने के लिए अगर समय नहीं निकालोगे तो ये सारा जीवन गर्त में यूं ही चला जाएगा। हमें सिमरन के लिए समय कालना अति आवश्यक है। जिस प्रकार एक धूप जलाने से पूरे घर में खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार परिवार का यदि एक व्यक्ति भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो इसका असर पूरे परिवार पर हो जाता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक नौजवान को परम संत तुलसी साहब का सत्संग सुनने का बड़ा शौक था। नौजवान को किसी से पता चला कि गांव के बाहर नदी के उस पार परम संत जी ने डेरा लगाया हुआ है और आज उनका शाम को 5 बजे का सत्संग का प्रोग्राम है। वह नदी पार करके नौका के द्वारा सत्संग में पहुंच गए। नौजवान एक सत्संगी थे। उसने बड़े ध्यान और प्यार से सत्संग सुना। जब वापस जाने के समय आया तो अंधेरा हो गया था। देखा तूफान बहुत ज़्यादा था और बारिश के कारण नदी बड़े तूफान पर चल रही थी। अब जितनी नौका वाले मल्लाह थे सब डेरे में रुक गए। कोई आने जाने का साधन नहीं था। नौजवान संत के पास पहुँचे और बोले, महाराज मेरी नई नई शादी हुई है, मेरी पत्नी भी इस गांव में अनजान है और घर में मेरा कोई नहीं है। मेरे पास गहना वगैरह बहुत है, नकदी भी बहुत है और हमारे गांव में चोर लुटेरे बहुत हैं। तो किसी भी हालत में मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तुलसी साहब ने एक कागज पर कलम से कुछ लिखा और बिना बताए उस पेपर को फोल्ड मोड़ कर दे दिया और उसके हाथ में पकड़ा दिया और कहा, इसको खोलकर मत देखना कि इसमें क्या लिखा है। जब नदी के पास पहुंचो तो नदी को मेरा संदेश देना। जब नदी के किनारे पहुंचा, देखा तूफान बड़े जोरों का है। इसने चिट्ठी नदी की ओर दिखाते हुए कहा, यह तुलसी साहब ने तुम्हारे लिए भेजी है। इतना सुनते ही नदी बीच में से अलग हो गई और जमीन दिखने लगी। पैदल चलने के लिए नौजवान बड़ा हैरान हुआ। इसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
इसने आंखें मली, सोचा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। फिर पैदल नदी पार करने लगा। मन में जिज्ञासा उठी, देखूं तो सही इस चिट्ठी में लिखा क्या है। जब उसने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, राम बड़ा हैरान हुआ। इतने में नदी वापस भर गई और रास्ता बंद हो गया और यह दौड़कर फिर वापस किनारे पर आ गया। उसी समय तुलसी साहब के पास पहुंचा और तुलसी साहब को सारी बात कहकर सुनाई। तो तुलसी साहब ने कहा, भाई मैंने पहले ही कहा था कि चिट्ठी खोलना नहीं। खैर इसी समय दूसरी चिट्ठी दी और कहा, इस चिट्ठी को खोलना नहीं और वैसे ही करना। यह बड़ा हैरान था। तुलसी साहब ने पूछा, महाराज चिट्ठी पर तो राम लिखा था, तो इसमें अलग क्या है? राम तो हर कोई लिखता है, पढ़ता है। तो संत जी ने फरमाया, एक राम वो है जो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, और यह मेरा अपना राम है जो मैंने सारी जिंदगी भजन सिमरन करके कमाया है। जो गुरु का दिया नाम है वो आपको हर जगह मिल जाएगा, लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन जो उन्होंने हमें दिया है उसमें पावर है, उसमें शक्ति है। वह उन्होंने कमाया है, उनका निजी खजाना है। और जब हम अभ्यास करते हैं तो इसी खजाने को बढ़ाते हैं। हुजूर फरमाया करते थे, संगत जो है मेरी फुलवारी है, हर भजन करने वाले से खुशबू आती है। हमें सिमरन भजन करके इसे बढ़ाना है, पर हम अज्ञानी इसे बढ़ाने की बजाय संसारी वस्तुओं को बढ़ा रहे हैं, जो सब यही रहने वाला है, जो कभी हमारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए मन तन धन सब अपने गुरु को अर्पण कर दो और अपना जीवन सिमरन भक्ति में निछावर कर दो। यही जीवन की असली पूंजी है और यही साथ जाएगा।